पढ़ने का इच्छुक होता है, जो गुरु के प्रति प्रेम रखता है, उससे एक अलग ही लगाव होता है। उसको लगता है कि क्या क्या बता दिया। तो मानो अभी तक माता सती भी पात्र नहीं थी भगवान की कथा को सुनने, क्योंकि भगवान की कथा धन से संभव नहीं है। जब भगवान की कृपा होती है और भगवान के प्रति हमारा प्रेम होता है, तब कहीं भगवान की कथा को सुनने का अवसर मिलता है। तो माता सती को भोले बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ, जरा चारों ओर नजर दौड़ा करके देख लो, कोई है तो नहीं। सोचिए कितना गोपनीय विषय है, भगवान की कथा कितनी गोपनीय ढंग से, हर जगह कहना भी नहीं चाहिए। राह चलते आप अगर किसी को कथा सुनाने लगो, इतिहास बताने लगो, तो प्रसन्न नहीं होगा, वो सुनेगा ही नहीं, कहेगा ये पागल है, बकबक कर रहा है। लेकिन अगर भावपूर्वक कोई आ रहा है, थोड़ा सा भगवान का कीर्तन हो जाए, भगवान की कथा हो जाए, तो मन लगता है। आप जब पूछेंगे तो बताने में मन लगता है। तो माता सती ने निवेदन किया, और जब हम भगवान की कथा के लिए, भगवान के लिए निवेदन करते हैं, गुरुजनों से, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कृपा करे, तब भगवान कृपा करते हैं। भोले बाबा ने कृपा किया, ठीक है देवी, जब तुम्हारी इच्छा है, तुमने इच्छा जाहिर की, तुमने भगवान के प्रति प्रेम को, भाव को जगाया, चारों ओर नजर दबा के देखो, कोई है तो नहीं, कोई नहीं है प्रभु, ठीक है बैठो बैठो। भगवान भोलेनाथ कथा सुनाने के लिए बैठे, माता सती कथा को सुन रही है। उसी समय गोलोक धाम से सुखदेव जी एक अंडे के रूप में परिणित हुए। भगवान की कथा का ऐसा प्रभाव कि वो अंडा, उस अंडे में एक जीव, और भगवान की कृपा से अंडा विकलित हो गया, फूट गया, पुष्ट हुआ, समय हुआ, अंडा विकलित हो गया, उसमें से एक जीव की आकृति सुख के रूप में भगवान सुखदेव जी का प्राकट हुआ। अब जहाँ पर भगवान का संचार हुआ हो, भगवान की कथाओं का, भाई अगर शरीर में शुद्ध खून है, कोई रोग नहीं है, निरोगी है शरीर, हृष्ट पुष्ट है, तो जब चाहे जैसा काम कर, मान लो दौड़ लगा ली, दौड़ लगा ले, शरीर में फुर्ती रहेगी ना। और शरीर में अनेक प्रकार के रोग, खून शुद्ध नहीं है, तो आलस होगा शरीर में। जैसे एकादश स्कंध का वर्णन भगवान भोलेनाथ कर रहे थे, माता सती को निद्रा आ गई, क्योंकि वेदांत की भाषा सबके समझ में नहीं आती, और स्वाभाविक भगवान की कथा में निद्रा आ ही जाती है। माता सती को निद्रा आई, सुखदेव जी ने विचार किया कथा बंद हो जाएगी, क्योंकि आप बचपन में जाइए ना, शाम को भक्त सोते समय माताएं बच्चों को लोरी सुनाती हैं। किस लिए? कहानी सुनाती थी, किस्सा कहानी किस लिए सुनाती थी कि बेटा सो जाए। तो एक था राजा, एक थी रानी, ऐसी कहानी माताएं सुनाया करते थे। तो बेटा हूँ करता था, तो जब तक बेटा हूँ करे, हुकारी भी भरनी पड़ती है ना। कोई आपसे अगर वार्तालाप कर रहा है तो आपको बार बार हाँ हुकारी भरनी पड़ती है ना। माता सती हुकारी भर रही थी, भोले बाबा सुना रहे थे, निद्रा आ गई, हुकारी बंद हो गई। सुखदेव जी ने विचार किया, अगर ये हुकारी बंद तो कहानी भी बंद, और भगवान की कथा तो अमृतमय है, अमृत को कौन मना करेगा। सुखदेव जी हुकारी भरने लगे, कथा पूर्ण हुई, कथा में विश्राम हुआ। जैसे भोले बाबा ने जयकारा लगाया, माता सती की निद्रा खुल गई। प्रभु आगे क्या हुआ?
प्रसंग जहाँ पे छूटा था आगे तो चलने लगी। भगवान भोले बाबा ने कहा कथा पूर्ण हो गई और तुम कह रही हो कि आगे क्या हुआ? देवी मतलब तुम सो गई थी क्या? हाँ प्रभु मुझे निद्रा आ गई थी। फिर ये हुकारी कौन भर रहा था? चारों ओर नजर घुमा के देखते हैं पीछे एक सुख पक्षी बैठा हुआ है। भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसने हमारे प्रभु की कथा की चोरी की है। पीछे बैठ करके कभी कथा नहीं सुननी चाहिए, इसलिए हमने ये कथा को सुनाया कि बहुत से लोग क्या है पीछे बैठेंगे, जब मर्जी होगी चल पड़ेंगे, कोई देखेगा भी नहीं, कोई रोकेगा भी नहीं कि भैया प्रसाद लेके जाना, जब मर्जी होगी पीछे से निकल लेंगे। तो आप पीछे बैठ करके भगवान की कथा को सुन रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपराध हो रहा है आपसे। भगवान भोलेनाथ सुन बोलिए मैं आज नहीं छोड़ूंगा, इसने कथा की चोरी की है, क्योंकि चोरी पीछे से ही की जाती है ना, सामने से चोरी थोड़ी की जाती है कि आप घर के दरवाजे में बैठे हो, चोर आए कि भैया मैं चोरी करने जा रहा हूं, वो तो पीछे से सेध करता है, चोरी से चोरी करता है। सुखदेव जी हम तो अमर कथा का पान कर चुके हैं ना, आगे आगे सुख पक्षी अपने प्राणों को बचाने के लिए भाग रहे हैं, पीछे पीछे भोले बाबा जी त्रिशूल लिए दौड़ रहे हैं, इसने कथा की चोरी की है। उसी समय बद्रीनारायण में भगवान व्यास जी की पत्नी है बिट्टिका देवी, मानो बालों को संवार रही थी, अचानक जवाई आ गया, और जवाई आने में क्या होता है पूरा मुख खुल जाता है, खुलता है कि नहीं? अगर जोर से जवाई आ जाए तो पूरा मुख खुल जाता है। सुखदेव जी ने विचार किया कहीं गुफा तो दिखाई नहीं दे रही है, और इससे अच्छी कोई गुफा होगी नहीं। सुखदेव जी माता बिटिका के गर्भ में प्रविष्ट हो गए, क्योंकि माँ की छत्र छाया जैसी गुफा कहीं कहीं नहीं मिल सकती। आप कहीं भी छुप जाना, आप छुप नहीं पाओगे, पकड़े जाओगे, लेकिन माँ के आंचल तले अगर छुप जाए तो माँ अपने बेटी की गलती को बाद में पूछेगी। माँ अपने बेटे की गलती बाद में सुनेगी, पहले तो सामने वाली से झगड़ जाएगी, लड़ जाएगी। भगवान सुखदेव जी माता बिटिका के गर्भ में भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लिए खड़े हैं। क्या हुआ प्रभु? अरे ये जो भी जीव था तुम्हारी पत्नी के गर्भ में चला गया है, उसने भगवान की कथा की चोरी की है, अमर कथा की चोरी की है, वो मेरा शत्रु है, मैं उसे मारने के लिए आया हूं। कभी कभी ज्ञानी भी जानते हैं क्या भगवान की ऐसी माया है कि ज्ञानी भी मोहित हो जाता है भगवान की माया से। इसलिए कभी कोई ज्ञानी कोई विद्वान कोई गलती करे तो ऐसा मत समझना कि आप इतने विद्वान और आपने गलती कर दी, क्योंकि भगवान की माया के अंदर वो सब है ना। तो ज्ञानी भी कभी कभी गलती कर देते हैं, तो उस गलती को गलती मत मानना, जैसा मानना कि भगवान की माया। भगवान शंकर जैसा ज्ञानी कौन होगा? भगवान भोले बाबा जैसा ज्ञानी क्यों होगा? क्योंकि जो अगर हमें विद्या चाहिए ना तो किसकी उपासना करनी चाहिए? शंकर की उपासना करनी चाहिए। शंकर जी विद्या दान देते हैं, विद्यार्थी को शंकर की ही उपासना करनी चाहिए। इसलिए गुरुकुल में शंकर जी की उपासना होती है। गुरुकुल के बालक कुंड लगाते हैं। भोले बाबा को इंगित व्यास जी ने कराया कि अब जब अमर कथा का पान ही कर लिए हैं तो ये नष्ट होने वाला नहीं है, फिर आप अनायास क्रोध क्यों कर रहे हैं? भोले बाबा की स्तुति व्यास जी ने समझाया कि आप तो साक्षात शिव है, कल्याण को देने वाले हैं। आइए हम सब 2 मिनट के लिए भगवान भोले शंकर की स्तुति करते हैं।
उसके बाद आगे तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय।
बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। न जाए मुख में जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए मुख में जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः ईश्वरनाथ भगवान की जय हो। व्यास जी ने भोले बाबा को समझाया, भोले बाबा चले गए। तो जानते हैं सुखदेव जी माता टीका के गर्भ में 12 वर्ष रह गए। कितने वर्ष? 12 साल सुखदेव जी माता के गर्भ में, गर्भ से बाहर निकले ही नहीं। माता बोलती बेटा बाहर निकल जाओ, मुझे कष्ट हो रहा है। 9 महीने में क्या दशा हो जाती है, कितनी पीड़ा होती है माँ को। वो माँ ही उस पीड़ा को माँ ही समझ सकती है। गर्भावस्था का जो समय होता है, बालक को जन्म देने का जो समय होता है, जो कष्ट होता है, उस कष्ट को कोई माँ बता नहीं सकती कि कष्ट कितना होता है। शास्त्र में तो केवल इंगित किया गया है कि 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे तो जो पीड़ा 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारने से पीड़ा होगी, वही पीड़ा माँ को बालक को जन्म देने की समय होती है। आप अंदाजा लगा ले कि एक बिच्छू मार दे तो हाय राम, प्राण निकल जाएंगे ऐसे लगता है। अब जिसको बिच्छू नहीं मारी हो पीड़ा क्या जानेगा। अब बिच्छू के डंक की पीड़ा तो वही समझ पाएगा जिसको बिच्छू ने, जिसके ऊपर कृपा की होगी। माता बेटी का कहती है बेटा बाहर निकल जाओ। क्या समय था,
आज की स्थिति ऐसी है, सुधार लाना चाहिए। एक भवन में, एक घर में 4 सदस्य रहते हैं, लेकिन आपस में बात नहीं होती। बेटे को बाप से बात करने की फुर्सत नहीं, बहू को सास से बात करने को फुर्सत नहीं। कैसा समय आ गया है। एक ही छत्रछाया में रह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से बात करने की फुर्सत नहीं। दिन निकलते वापस और सूर्य ढलने के बाद घर आए, प्रसाद पाए, सो गए, सुबह फिर वापस। बेटे से पिता को बात करने की फुर्सत नहीं और पिता को बेटे से। और पहले ध्यान देना, माता बिटिका अपनी बालक से जो गर्भ में है, सुखदेव जी से बात करती थी कि बेटा बाहर आ जाओ। बेटा कहता नहीं भैया मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? अगर मैं बाहर आऊंगा माता तो मुझे भगवान की माया पकड़ लेगी, मैं भगवान की माया में फंस जाऊंगा। भगवान की माया का असर क्या है? भूमि परत धावर पानी, भूमि परत तुलसीदास ने कितना सुंदर लिखा है। भूमि परत ढाबर पानी, जब आकाश से जल गिरता है ना तो जल पवित्र है, क्योंकि जल कहां से आता है? समुद्र से। और समुद्र देव कभी भी अपने समुद्र में आप कचड़े डाल दो तो समुद्र में कचड़ा नहीं रहेगा। समुद्र देव तो उसे बाहर कर देते हैं, साइड में लगा देते हैं। आपने देखा है समुद्र का जल निर्मल होता है। समुद्र में आप कुछ भी फेंक दो, समुद्र की लहर से वो समुद्री बाहर हो जाएगा। समुद्र निर्मल, समुद्र का जल निर्मल होता है। समुद्र अपने शरीर में, अपने हृदय में कभी भी दूषित जगह नहीं रखते। तो जल समुद्र से आता है, पवित्र होता है, लेकिन वो पवित्र जल, शुद्ध जल जैसे ही जमीन में गिरता है कैसा हो जाता है? धूल दूषित हो जाता है कि नहीं? गंदा जल हो जाता है। था तो शुद्ध, लेकिन जमीन में इस मृत लोक में आने के बाद जमीन में बूंद पड़ती, वो जल मटमैला हो जाता है। उसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जबकि जैसे जल पवित्र होता है, लेकिन आकाश से जब जमीन में गिरता है तो अपवित्र यानी दूषित, गंदा हो जाता है। उसी तरह जिम जीव ही माया लपटानी, जीव जब मां के गर्भ में होता है तो वो पवित्र होता है। कथाएं तो आप सुनते ही रहते हैं। अभी तो महात्मा की कथा आरंभ ही नहीं हुई, अभी तो महात्मा की दूसरी श्लोक का ही वर्णन किया जा रहा है।
एक भी श्लोक समझ में आ जाए तो जीवन संवर जाता है। हमने बहुत सुन लिया, हमने बहुत कथाएं सुनी, क्या सुनना, यानी आपने कुछ नहीं सुना। जीवन में एक श्लोक को अपने धारण कर लेना, उतार लेना जीवन में, एक श्लोक ही आपके जीवन को संवार देगा। व्यास जी ने तो लिखा है, एक श्लोक की तो बात छोड़ो, श्लोकार्धम श्लोक पादम वा पठेत भागवतम शृणु। एक श्लोक नहीं आ रहा है तो श्लोकार्धम, आधा श्लोक पढ़ लेना भैया, आधे श्लोक से ही आपका कल्याण हो जाएगा। सनकादिक ऋषियों से सूत जी कहते हैं, आधा भी आपने नहीं सुन पाया, नहीं समझ पाया, तो श्लोकार्धम श्लोक पादम, एक श्लोक का एक पाद भी, एक चरण, पाद यानी चरण भी अगर समझ में आ जाए तो जीवन संवर जाता है। सुखदेव जी ने कहा, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। माता ने, पिताजी ने, व्यास जी ने समझाया, बेटा माँ को कष्ट हो रही, पीड़ा हो रही है, बाहर निकल जाओ। सुखदेव जी कहते, भगवान आकर के मुझे वरदान दे कि बेटा तुम्हारे ऊपर मेरी माया का असर नहीं होगा, तब मैं बाहर निकलूंगा। जानते हैं, व्यास सुखदेव जी के इस आग्रह पर भगवान को प्रकट होना पड़ा। भगवान ने कहा, बेटा तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारे ऊपर हमारी माया का असर नहीं होगा। 12 वर्ष में सुखदेव जी माता के गर्भ से बाहर आए और बाहर निकलते ही सुखदेव जी जंगल की ओर भाग गए। जंगल की ओर कौन दौड़ लगाता है? जिसको इस संसार से वैराग्य हो जाता है, जिसे परिवार मोह से जो मुक्त हो जाता है, जो मोह ग्रसित, मोह से रहित हो जाता है, वही परिवार का त्याग कर पाता है। भगवान की कृपा, सुखदेव जी जन्म लिए और जंगल की ओर दौड़ लगा। जैसे आगे आगे सुखदेव जी दौड़ लगा रहे हैं, पीछे पीछे व्यास जी दौड़ लगा रहे हैं। किस लिए? बेटा रुक जाओ, क्योंकि पिता को पुत्र मोह होता है ना। अब पुत्र तो बैरागी हो गया जन्म लेते ही। संस्कार कथा को केवल समझना है, संस्कार जी को गर्भ में ही मिल जाता है। अब क्या समझते हैं? यहाँ ट्यूशन, वहां ट्यूशन, यहाँ इस विद्यालय में, उस विद्यालय में। जीव को, बालक को संस्कार तो माँ के गर्भ में ही मिल जाता है। प्रहलाद जी ध्यान देना, आप लोगों ने कई बार कथा को सुनी। प्रहलाद जी क्या कहीं पढ़ करके आए थे? छोटे से थे ना, 5 साल के। शंडामर पढ़ाने के लिए ले गए, कोई असर नहीं। पिताजी के गोद में गए, सुनाओ। नवधा भक्ति को प्रहलाद जी ने सुनाया, पिता ने गोद से पटक दिया। गुरुजनों को बुलाया गया, मृत्यु दंड दे देंगे, तुम उल्टी विद्या पढ़ा रहे हो। जेल में डाल दिया गया। बालकों से प्रहलाद जी कहते हैं, सब लोग भगवान का भजन करो। प्रहलाद जी कहते हैं, नहीं नहीं। बालक कहते, नहीं तुम्हारे पिता दंड देंगे। प्रहलाद जी कहते हैं, मुझे बिल्कुल भय नहीं लगता। तुम सबको भय लगता है? बालकों ने पूछा, तुम्हें भय क्यों नहीं लगता? और ये सब ज्ञान तुम्हें मिला कहां से? प्रहलाद जी उन बालकों से सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, आप आगे श्रवण करेंगे। मैं तो केवल इंगित कर रहा हूं कि प्रहलाद जी ने उन बालकों से बताया कि मैंने तो गुरुदेव की कृपा से, देवर्षि नारद जी की कृपा से मां के गर्भ में ही सब कुछ पढ़ लिया। कितना सुंदर प्रसंग है।
एक भी प्रसंग, एक श्लोक अगर आप जीवन में धारण कर ले, जीवन संवर जाएगा। बहुत इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं होता। बहुत धन इकट्ठा कर ले, लेकिन उस धन का उपभोग करने वाली जो हमारी संतान है वो श्रेष्ठ नहीं है, क्या वो धन बच पाएगा या वो संतान बच पाएगा? धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे, कितने? धन की कमी नहीं थी और ना ही बेटों की कमी थी, संतान की भी कमी नहीं थी, धन की भी कमी नहीं थी, लेकिन एक ही नहीं बचा। एक संतान हो, संस्कारवान हो, धन इकट्ठा करने की भैया कोई जरूरत नहीं है। आप लाख प्रयत्न कर लेना, धन कैसे इकट्ठा होता है हर व्यक्ति जानता है। हर एक पिता अपने संतान के लिए पता नहीं कितना झूठ बोलता है, कितना पाप करता है, कितना कमीशन खाता है, किसके लिए? अपनी संतान के लिए। ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा कर दो बेटे के लिए, और बेटा कहीं हम धन तो इकट्ठा करते हैं, उसको धन तो देते हैं, लेकिन उसको संस्कार नहीं देते। बहुत दुखद बात है। हम धन इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसके लिए धर्म इकट्ठा नहीं करते, उसके लिए संस्कार इकट्ठा नहीं करते, उसको संस्कार नहीं देते। उसके लिए हम धर्म इकट्ठा नहीं करते हैं, केवल धन इकट्ठा करते हैं। धन तो धृतराष्ट्र के पास बहुत था, लेकिन कुछ नहीं बचा। 100 बेटे थे, एक भी नहीं बचा। प्रहलाद जी ने कहा, अपने सखाओं से, कारागार में थे, विद्यालय में थे, कि मैंने गुरुदेव की कृपा से, देवर्षि नारद जी की कृपा से माँ के गर्भ में ही मैंने समस्त विद्याओं को पढ़ लिया था। अब विचार करें, जब माँ के गर्भ में समस्त विद्याओं मिल सकती है, तो उस समय तो माँ को सचेत रहना चाहिए ना। सत्य है, हम शास्त्र का चिंतन नहीं करते, कहीं सुन भी लेते तो उसको मानते नहीं है। कभी मान करके, चिंतन करके आप देखना, आपका जीवन बदल जाएगा। आप सुबह शाम आप जो भटक रहे हैं ना, भटकने की जरूरत नहीं, केवल बालक को संस्कार दे दो बस। संस्कार ही तो है। बालक जन्म लिया और जंगल की ओर दौड़ लगा दिया, उसे बैराग हो गया। संस्कार ही तो। प्रहलाद जी स्वयं से बता रहे हैं, सुखदेव जी राजा परीक्षित से बता रहे हैं कि मैंने माँ के गर्भ में ही समस्त विद्याओं को पढ़ लिया। यानी गर्भ में जीव को संस्कार दिया जा सकता है। विद्याएं वो जीव गर्भ में ही पढ़ सकता है। जब माँ गर्भवती हो ना, गर्भावस्था के समय चाहिए कि केवल भगवान का चिंतन करे, भगवान का भजन करे, भगवान की कथा को सुने, माता पिता की सेवा करे, सास ससुर की सेवा करे, जो भी हमारा कुटुंब परिवार है, हम धर्म का ही काम करें। आप ये मतलब समझना कि हमें परेशानी होगी। अरे उस समय तो आराम की जरूरत है, नौकरानी लगा लेगा, मैं तो ऐसी अवस्था में कैसे काम करूंगी? नहीं, गर्भावस्था के समय ज्यादा से ज्यादा भगवान का पूजन, भगवान की कथा, माता पिता सास ससुर जो भी अपने कुटुंब है उनकी सेवा करनी चाहिए। वो आप सेवा नहीं कर रहे हैं, आप अपने बेटे को संस्कार दे रहे हैं। सुखदेव जी दौड़ लगा दिए, व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का पुत्रेति तन्मयतया गर्भो विनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
व्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो सुखदेव जी आगे आगे दौड़ लगा रहे, पीछे पीछे पीछे। व्यास जी बेटा रुक जाओ, पुत्रेति पुत्रेति पुत्रेति, क्योंकि पुत्र मोह है। सुखदेव जी तो रुके नहीं, मानो जंगलों ने वृक्षों ने जवाब दिया। कभी भी आप जंगल में आवाज लगाना, वही आवाज आपको वापस सुनाई देगी। ऐसा लगेगा कोई वही दोहरा रहा है। सुखदेव जी तो वन को चले गए। ऐसे सर्वभूत हृदय मुनिवान सुखदेव जी की वंदना की गई। यहाँ पर आइए प्रसंग की ओर चलते हैं। अभी तो केवल गुरुदेव की वंदना हो रही थी। वैष्णवानाम यथा संभो, हमें तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है सच में कि भगवान भोलेनाथ सामने सम्मुख है। वैष्णवानाम यथा संभो, भगवान के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ, वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान शंकर है। देवानाम अच्युतो यथा, जैसे देवों में भगवान कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी तरह वैष्णवों में भगवान शंकर सबसे श्रेष्ठ है। तो आइए प्रसंग में प्रवेश करते हैं। नैमिषे सूतवासेन महिवार्यमः तथा मृदुरसास्वान कुशलः सौनको। नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं। अब तो जिस स्थान में व्यक्ति कई बार आवागमन हो जाता है ना, जिस स्थान से, तो वहां से एक लगाव हो जाता है। इस परिवार से भी हमारा आज कई सालों से संबंध बना हुआ है। भगवान की कृपा से कथा कहने का अवसर मिला, तो अब लगता है केवल ट्रेन की तरह पटरी में दौड़ना नहीं है, मस्त बैठ करके बस आनंद लेना है। क्योंकि जितनी गहराई में हम गोते लगाएंगे उतना ही हमें आनंद आएगा। रेल की पटरी की तरह दौड़ना नहीं कि बस केवल क्रम को छूते चले आगे चले, है ना? भगवान की कथा हो, आनंद लेना है, गोते लगाना है। जहां मर्जी वहां डुबकी लगा ले, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर डुबकी लगा ले। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 शौनकादिक ऋषि एकत्रित थे। आपस में चर्चा कर रहे थे कि भगवत चर्चा होनी चाहिए, 4 लोग इकट्ठे हुए हैं तो भगवान की कथा होनी चाहिए। तो भैया कथा कौन सुनाए? भाई जो श्रेष्ठ हो वो कथा को सुनाए। भाई ऊंचे सिंहासन है तो वही बैठेगा जो श्रेष्ठ होगा। तो एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं, नहीं आप क्या हो? वो कहते नहीं मैं तो आपसे छोटा हूं। एक दूसरे को इंगित कर रहे थे। नजर पड़ी कि एक छोटा सा बालक बैठा हुआ है। कौन? सूत जी। सौनक जी खड़े हो गए, भैया हमें तो सबसे श्रेष्ठ सूत जी दिखाई दे रहे हैं, कोई श्रेष्ठ नहीं। सूत जी के सामने जाकर के निवेदन किए, सबने उंगारी पर दी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सौनक जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सूत जी सबसे श्रेष्ठ है। सूत जी ने कहा नहीं, आप सब तो हमसे बहुत उम्र में बड़े, मैं तो उम्र में बहुत छोटा हूं आपसे, और मैं बड़ों के सामने छोटा अगर बड़ी बड़ी बात करे तो शोभा नहीं देती। बड़ों के सामने छोटा बालक ऊंचे सिंहासन में बैठे, पिता जमीन में बैठे और बेटा कुर्सी चढ़ के बैठे तो वो शोभा नहीं देगा।
सौनक जी सबने स्वीकृति दे दी, बिल्कुल आप सौनक जी ठीक कह रहे हैं। कथा मृत रसास्वाद कुशला सौनको ब्रवीति, कथा को श्रवण करने में जो कुशल है सौनक जी, मानो उन्होंने सूत जी से निवेदन किया। क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जिससे हमने पिछले भी बताया कि जिससे हमें कुछ लेना है तो उसके पास झुकना पड़ेगा। डॉक्टर साहब के पास जाए तो उस विनम्रता पूर्वक, डॉक्टर साहब स्वास्थ्य गड़बड़ है तो दवा अच्छी होगी। तो सौनक जी 88,000 ऋषियों की ओर से खड़े हुए और कहते हैं, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। गुरु से शिक्षा लेनी है तो पहले गुरु की वंदना करनी पड़ती है, स्तुति करनी पड़ती है। किसी से कुछ लेना है बहुत सरल उपाय है, आप उसकी पहले बड़ाई करें। आप तो बहुत श्रेष्ठ हैं, आप तो बहुत धर्मात्मा हैं, तो व्यक्ति कुछ तो प्रसन्न होगा। सौनक जी पहले निवेदन कर रहे हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायन। ये सूत जी, आपका जो तेज है ना वो करोड़ों सूर्यों के समान है। कौन सा तेज? ज्ञान का जो आपका तेज है। आपका तेज करोड़ों सूर्यों के समान है। आपका जो ज्ञान है भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोहनियासश्च वैष्णवै क्रियते। आपका ज्ञान, आपका उपदेश भक्ति और ज्ञान को बढ़ाने वाला है, वैराग्य को बढ़ाने वाला है। माया मोह निरासस्य, आप माया मोह से परे हुए हैं। इसलिए सूताख्या कथा सारम मम कर्ण रसायनम, आप मुझे भगवान की कथा को सुनाएं। रसायनम, मुझे रसायन का अर्थ जानते हैं क्या होता है? रस अयनम, रस का पान कहां से होता है? आप जूस पीते हैं तो कहां से? मुख से पान करते हैं ना। यहाँ पर सौनक जी कह रहे हैं, सूत जी कथा सारा, मुझे कथा के सार वस्तुओं को आप कर्ण रसायन, कर्ण फुटों के द्वारा आप मुझे पान कराए। बहुत स्तुति, स्तुति का असर, किसी की बड़ाई करना उसकी स्तुति तो है। श्रेयसां यद भवे श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वद साधनं तद्वधानुना। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ साधन, बहुत उपयोगी शब्द है। सौनक जी क्या कर रहे हैं? जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ साधन हो, श्रेयसाम श्रेयसाम च भवे श्रेय पावनानां च पावन कृष्ण प्राप्ति करम सस्वद साधनम तद्वदानुना। कृष्ण को प्राप्त करने का जो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ साधन हो वही आपने बताया। और हे गुरुदेव,
यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोक। गुरु की अगर कृपा हो जाए तो संसार में कोई वस्तु असंभव नहीं होती। सौनक जी ने बहुत सुंदर श्लोकों से, वाक्पटुता से मानव सूत जी की स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चिंता लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम्। बहुत सुंदर श्लोक। क्या कह रहे हैं? चिंता लोक सुखम। हे सूत जी, किसी को अगर मणि मिल जाए, पारस मणि किसी को मिल जाए तो क्या होगा? लोक सुखम। पारस मणि का स्वभाव है, उसमें लोहे का स्पर्श कराओ तो लोहा सोना बन जाएगा। तो किसी को पारस मणि मिल जाए तो वो लोक सुखम, संसार के जो सुख उपभोग की जो वस्तुएं हैं वो इकट्ठा कर लेगा। किससे इकट्ठा होगा संसार की वस्तुएं? सुख की वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं। चिंतामणि यानी पारस मणि मिल जाए किसी को तो वो बहुत सा धन इकट्ठा कर सकता है और कुछ नहीं। सुरद्रु स्वर्ग संपदम। सुरद्रु स्वर्ग संपदम। सुरद्रु का आशय है कल्प वृक्ष। किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या होगा? कल्प वृक्ष से, कल्प वृक्ष का पुण्य है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो हम कामना करेंगे वो हमारी कामना पूर्ण हो जाएगा। यानी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो भी हम कल्पना करेंगे वो वस्तु वो हमें प्राप्त हो जाएगा, वो सुलभ हो जाएगा। तो कल्प वृक्ष भी क्या दे सकता है? सांसारिक वस्तु ही प्रदान कर सकता है। तो आपने सुना कि मणि मिल जाए तो सोना बना सकते हो, कल्प वृक्ष मिल जाए तो हम संसार की वस्तुओं, क्योंकि कल्प वृक्ष की सामर्थ्य कितनी है, जो कामना करोगे वो वस्तु मिल जाएगी। लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम्। अगर गुरु की कृपा जीवन में हो जाए तो योगी दुर्लभम, जो दुर्लभ स्थान है भगवान का वैकुंठ लोक, जिसको प्राप्त करने के लिए योगी भी जन्मों जन्मों तक भगवान की आराधना करते हैं, ऐसे योगी दुर्लभम, ऐसे वैकुंठ लोक को गुरु की कृपा से सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए गुरुदेव दया करना, गुरुदेव कृपा करना, गुरुदेव दया करना, गुरुदेव गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। शरण पड़ा तेरी चरणों
करुणानिधि नाम तेरा, करुणानिधि करुणानिधि नाम तेरा, करुणानिधि लाया सोने हुए भागों सोते हुए भागो मेरा जगा जितना दोगे जितना भगल दोगे तेरे शरण में आना
छोड़ कर तेरी शरणों में आऊं, दुखों का मैं मारा हूँ, दुखों का मैं मारा हूँ, तेरे दुख को पिता देना गुरुदेव दया करिए, अपना लेना शरण तेरी चरणों में जगा देना, मुझको गुरुदेव भगवान की जय। सौरभ जी ने बहुत ही सुंदर मधुर वाणी में